जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कल का जो लास्ट टॉपिक था सेकंड बुक का, वो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना था आज हम लोग को। तो क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। ये टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। Classification of haloalkanes. Classification of haloalkanes. पहला पॉइंट लिखिए, classification based on classification based on the number of halogen atom, number of halogen atom। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हैलो एल्केन्स का पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? हैलो एल्केन्स का। इसके बेसिस पे है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हैलोएल्केन्स है जिसमें सिंगल, ऐसे क्लासिफाई कर लेते हैं, हैलोएल्केन containing only one number of halogen atom। अगर कोई ऐसा हैलोएल्केन्स है जिसमें सिर्फ एक हैलोजन एटम है, कितना? एक हैलोजन एटम है, तो उसको बोलते हैं मोनो हैलोएल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हैलोएल्केन। पहला क्लास, जैसे छोटा सा एग्जांपल, सबसे छोटा सा एग्जांपल CH3X। अब यहाँ कितना हैलोजन है? सिर्फ एक है। ठीक, यहाँ देखिए CH3CH2X, यहाँ कितना? एक ही हैलोजन एटम। तो अगर किसी एल्केन में सिर्फ एक हैलोजन एटम लगा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो हैलोएल्केन। अब यहाँ पे X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन, ये तो हो सकता है। तो पहला क्लासिफिकेशन जो हुआ कि ऐसे हैलोएल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मोनो हैलोएल्केन। दूसरा, टू हैलोजन एटम, ऐसे हैलोएल्केन जिसमें कि दो हैलोजन एटम होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? बहुत क्लियर है, डाई हैलो एल्केन्स बोले। क्यों भाई? क्या बोलेंगे? डाई हैलोएल्केन्स। लेकिन यहां पे तीन पार्ट है। कितने पार्ट? 3 पार्ट्स। डाई हैलो में 3 पार्ट्स। ये समझना इसलिए है क्योंकि आगे बार बार आएगा तो जानना जरूरी। अब डाई का मतलब हो गया कि ऐसे हैलोएल्केन जिसमें कि कितने हैलोजन्स होते हैं? 2 हैलोजन। कितने होते हैं? 2 हैलोजन एटम। अब वो दो हैलोजन एटम ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कार्बन पे लगे हों, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 2 डिफरेंट कार्बन पे लगे हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर ऐसा हो सकता है कि टर्मिनल कार्बन पे लगे हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या तो एक ही कार्बन पे वो दोनों हैलोजन एटम लगे होंगे, या फिर क्या होंगे? 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगे होंगे, या फिर किस पे लगे होंगे? टर्मिनल पे लगे होंगे। टर्मिनल पे लगा नहीं लगा, इस एंड पे लगा और इस एंड पे लगा। 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी। पहला, हैलोजन एटम्स प्रेजेंट, बोथ द हैलोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन और यहाँ पे टर्मिनल कार्बन। अगर सेम कार्बन पे प्रेजेंट है तो ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स को, डाई हैलोजन कंपाउंड्स को हम कहते हैं जेम। क्या बोलते हैं? जेम हैलाइड। क्या बोलते हैं? जेम हैलाइड। क्या बोलते हैं वर्ड? जेम हैलाइड। अगर पूरा इसको वर्डिंग दी जाए तो इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं भैया? जेमिनल। याद रहेगा? जेम हैलाइड में बोलूंगा सर, क्या मतलब आएगा? इसका मतलब कि बोथ द हैलोजन एटम्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम।
दूसरा कंडीशन है एडजेसेंट कार्बन वाला जो है, इसको बोलते हैं विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए ये बेसिक्स है, या आगे बहुत बार ये वर्ड आएगा तो आप जानते रहिए, ऐसे लिखा रहेगा विस हैलाइड। तो विस हैलाइड का मतलब विसिनल हैलाइड। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। अगर एडजेसेंट कार्बन के सेम ग्रुप लगे होते हैं तो विसिनल वर्ड यूज किया जाता है। अगर सेम हैलोजन है तो विसिनल हैलाइड। अच्छा मान लीजिए हैलोजन नहीं होता, अल्कोहल होता, तो क्या कहते हैं? विसिनल अल्कोहल कहते कि नहीं कहते? अगर मान लीजिए ये अल्कोहल नहीं होता, कोई और ग्रुप होता, तो जो ग्रुप होता उसका नाम। लेकिन विसिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है कि सेम ग्रुप प्रेजेंट एट द एडजेसेंट का। एडजेसेंट समझते हैं पड़ोसी, एक दूसरे के जुड़े डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पे सेम हैलोजन ग्रुप पाया जाएगा। क्लियर है? और तीसरा ये जो है इसको बोलते हैं, यहां देखिए अल्फा बीटा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा। क्या बोलते हैं भैया? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। डाई हैलाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा ओमेगा। देखिए अल्फा पे हाइड्रोजन पाया जा रहा है और किससे पाया जा रहा है? ओमेगा पे पाया जा रहा है। इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। क्लियर है? तो कितने टाइप के डाई हैलाइड्स हो गए? 3 टाइप। पहला जेमिनल, दूसरा विसिनल, तीसरा अल्फा ओमेगा। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? तीसरा जो है 3 हो गया मान लीजिए, तो ट्राई हेलो एल्केन्स। 4 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? टेट्रा बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर 2 से ज्यादा हैलोजन एटम है, कितने? 2 से ज्यादा हैलोजन एटम है, तो उसको बोलते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स या पॉली हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन्स। अगर मोर देन 2 है, ट्राई तो हुई क्या, ऐसे 4 होगा तो क्या लिखेंगे? टेट्रा बोलेंगे। 5 होगा तो क्या लिखेंगे? पेंटा बोलेंगे। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर मोर देन 2 है, मोर देन 2 मतलब इससे ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन्स। क्लियर है भैया? क्लियर नहीं क्लियर? तो एक रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई। डाई में कितने? 3 टाइप के, जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। क्लियर? और ट्राई 2 से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन्स। और उसमें भी ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? उधर ऐसे इसको नोट कर लीजिए चार्ट बनाकर, ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। अभी सबका एग्जांपल्स मैं अलग से दे दूंगा, तो ऐसे चार्ट बनाइए कॉपी पे एकदम ऐसे ही, या ऐसे कॉपी को ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे कर लीजिएगा तो ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है? कॉपी ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे मोनो, यहाँ पे डाई, यहाँ पे पॉली, ठीक है? और फिर डाई व सबके नीचे एग्जाम्पल भी लिखने हैं, तो इसकी जगह छोड़ते जाइएगा तो मैं भी एग्जाम्पल सबका लिखा जाएगा। ठीक, कॉपी को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इसी पेज पे कॉपी को कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी चार्ट बनाया उसका एग्जांपल लिखिए। सबसे पहला एग्जांपल ये, एग्जांपल ऑफ मोनो, क्या बोले? मोनो हेलो एल्केन्स। ये देखिए मोनो हेलो एल्केन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देखिए, मीथेन देख रहे हैं भैया? मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइए और एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्या बन जाएगा जल्दी बताइए? मेथिल क्लोराइड। पता कि नहीं पता? आईपीएसी में क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा? मीथेन। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, CH3, CH2, Cl, CH3, CH2, CH2, Br। बस इतना ध्यान रखना है कि हैलोजन्स कितने रहेंगे? सिर्फ एक रहेगा ये। ऐसे एग्जांपल 3 लिख लीजिए, बाकी और एग्जांपल ETC कर लीजिए। ETC का मतलब क्या हो गया? ऐसे ही और भी हो जाए एग्जांपल। हो गया भाई? बेटा चलो, दूसरा एग्जांपल जो है वो डाई वाले का लिखते हैं। क्या कहते हैं? डाई वाले।
है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल डाई वाले का लिखते हैं। डाई वाले में भी पहले का लिखते हैं, जेम वाले में। इसका जेम डाई हैलाइड, ये तो कहते हैं जेम डाई हैलाइड। अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, थोड़ा सा चेंज है इसलिए दिखा रहा हूँ। CH3 CH, अब मान लीजिए एक Cl यहाँ लगा है, एक Cl यहाँ लगा है, ठीक है, एक CH3। अब देखिए एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे या नहीं लगे, ये जेम डाई हैलाइड है कि नहीं है, इसको बोलेंगे जेम डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? जेम डाइक्लोराइड। लेकिन एक नाम और है, वो समझ लीजिए। जेम डाई हैलाइड्स को हम कॉमनली एक वर्ड और यूज करते हैं, एल्किलिडीन हैलाइड। ये आपको बहुत लिखा हुआ मिलेगा कंपटीशन में, बहुत मिलेगा। ये जो नाम मैं अलग से बता रहा हूँ। जेम सबको याद रहता है, सर बताए थे कि जेम का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा चेंज करता है लोग घूम जाते हैं। पेपर में बोर्ड में क्या करता है, आप जेम पढ़ के जाओगे वो ऐसे कर देगा, एल्किलिडीन बोल देगा। एल्किलिडीन का मतलब क्या होगा, जरा यहाँ समझ लीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एल्किल। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछे एल्किल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लिया कोई पूछ ले कि एल्किल का मतलब क्या होता है, तो सर किसी भी एल्केन में से, क्या भैया, किसी भी एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, किसमें से? एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो जो ग्रुप मिलता है ClH2n+1, यही कहलाता है क्या? एल्किल ग्रुप। तो कोई पूछे एल्किल का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे? जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो जो हमको ये ग्रुप मिल रहा है, ये क्या है? एल्किल ग्रुप। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये हुआ कि सर जेम डाई हैलाइड का जो कॉमन नेम है, दूसरा कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं एल्किलिडीन हैलाइड। अच्छा, अब यहाँ पे कितने कार्बन है, जरा ध्यान दीजिए। एक और एक, दो कार्बन। कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो दो कार्बन है तो फिर क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिलीडीन। दो कार्बन पे एथ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? एथ लीडीन। अब क्या है? क्लोराइड है, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जब इस तरीके से नाम लिखा रहेगा तो पेपर में जब आता है तो लोग यही गलती करके चले जाते हैं। एग्जाम में आ जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड, क्या लिखा जाएगा? एथिलीडीन क्लोराइड। अब जो जानता है इसका मतलब कि एथिलीडीन का मतलब क्या होता है, जो जानता है एथिलीडीन का मतलब कि सर इसका मतलब ये हो गया कि द्वि कार्बन है और एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो तो लिख लेगा। लेकिन जो अनभिज्ञ है, जो नहीं जानता है एथिलीडीन का मतलब क्या होता है, वो क्या करेगा? वो समझेगा कि एक क्या क्लोरीन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो डाई तो लिखा नहीं। डाई लिखा है क्या? ये चीजें समझनी है। दूसरा एक एग्जांपल और देखिए, CH3 CH CH2, यहाँ Cl लगा है और यहाँ Cl लगा है। अब कितने कार्बन हो गए जल्दी बताइए? ये देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। तीन कार्बन होने पे प्रोप होता है, 3 कार्बन होने पे क्या होता है? प्रोप। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है भैया? प्रोपिलीडीन क्लोराइड, सॉरी इस पे एक ही पे लगाइएगा यार, किसी एक पे। ये नहीं बोल रहे हैं आप सर एक ही पे हाइड्रोजन आएगा। CH3, यहाँ पे क्या लगा दीजिए? Cl और C। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीडीन हो जाएगा। IPC नेम लिखेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन ये कॉमन नेम है, ये सब क्या है? कॉमन नेम है। क्लियर? इसको दिक्कत? तो जेम डाई हैलाइड को हम क्या कॉमनली कहते हैं? एल्किलिडीन हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किलिडीन। तो कहीं अगर एथिलीडीन लिखा है, प्रोपिलीडीन लिखा है, तो उसका मतलब समझ जाइएगा कितने हैलाइड है, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2। ये वर्डिंग याद रखिएगा। तो एथिलीडीन या प्रोपिलीडीन या ब्यूटेनिडीन लिखा रहे, तो अगर लास्ट में LIDNE लिखा है, DNE लिखा है, तो आप समझ जाइए वहां पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2। समझ में आया कि नहीं आया? ये जेम डाई हैलाइड के एग्जांपल्स नोट कर लीजिए इसको, जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड को कॉमनली क्या कहते हैं? एल्किलिडीन हैलाइड कहते हैं। नोट करिए। जेम डाई हैलाइड का एग्जांपल है एल्किल ग्रुप। किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? किसे कहते हैं? जब किसी एल्केन में से क्या निकल जाए? एक हाइड्रोजन निकल जाए।
देखिए ये सब बेसिक है, अभी इस चैप्टर में पढ़ा दे रहा हूं। चलिए, ये जेम डाइहैलाइड हो गया। दूसरा है विसिनल डाइहैलाइड। दूसरा है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में VIC कहते हैं। क्या कहते हैं? VIC। ठीक है, जैसे जेमिनल डाइहैलाइड को एल्किलिडीन हैलाइड कह रहे थे, वैसे ही विसिनल डाइहैलाइड को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं एल्किलीन। क्या बोलते हैं? एल्किलीन हैलाइड। इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा? जब जेमिनल था तो एल्किलिडीन कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, लेकिन जब विसिनल आया तो उसको बोल रहे हैं एल्किलीन हैलाइड। ये कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए आपको ये वर्डिंग तो याद रहेगी विसिनल वाली, सर एडजेसेंट कार्बन, लेकिन जहां घुमाया ये तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH Cl CH2 Cl। ठीक है, अब यहां अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। ये देखिए प्रोपिलीन कहां से आया? ये तो आया एल्किल प्रोपिल और लास्ट में क्या? लीएनी हैलाइड। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं बोल दिया प्रोपिलीन हैलाइड का जरा फार्मूला बताइए। हैलाइड कह रहा हूं, ये क्लोराइड है तो क्या नाम जाएगा? प्रोपिलीन क्लोराइड। अब जो जानता है वो कहेगा सर प्रोपिलीन मतलब सर 3 कार्बन हो गया, और हैलाइड और जो क्लास में आप ईएनई लगा रखे हैं तो सर एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया। और जो नहीं जानता उससे पूछ के फार्मूला देख लीजिए, प्रोपिलीन हैलाइड का फार्मूला लिख के नहीं दिखा पाएगा। तो ये डिफरेंस है कि बेसिक वर्डिंग जानना जरूरी है। कहीं एल्किलीन लिख के आ जाए, एल्किलिडीन लिख के आ जाए तो उसका मतलब जानते रहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, प्रोपिलीन क्लोराइड लिख लेंगे ना एग्जाम्पल भाई, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। और एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका नाम ये तो नोट कर लीजिए और इसका नाम मुझे बता दीजिए जैसे CH2 Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा? अगर इसका नाम आपसे पूछा जाए तो नाम क्या हो जाएगा? एथिलाइन क्लोराइड। देखिए तीसरा एग्जांपल जो डाइहैलाइड का था, जरा उसको समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा अल्फा ओमेगा हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये था ना भाई, डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए इसको जरा सा डिटेल में। CH2 यहां Cl लगा है, यहां Cl। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया CH2 Cl और Cl। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है। यहां पे कार्बन हो गया अल्फा बीटा गामा। ठीक भैया, इसका कार्बन हो जाएगा अल्फा बीटा गामा ओमेगा। जब भी कार्बन टर्मिनल पे होते हैं तो उनकी नेमिंग डिपेंड करती है कितने उनके बीच में कार्बन आ रहा है। यहाँ कितने कार्बन आ रहा है? 3 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। कहीं 5 आ सकते हैं, कहीं 6 आ सकते हैं, कहीं 10, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल मैक्सिमम 4 कार्बन तक के ही कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका नाम जो लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा अल्फा गामा। अल्फा गामा नहीं, इसका नाम कितने कार्बन है? प्रोपिल डाई क्लोराइड, प्रोपिल डाइक्लोराइड। ठीक है, अल्फा गामा प्रोपिल डाइक्लोराइड। या इसका बेसिक नेम लिख लीजिए या जनरल नाम लिखते हैं, प्रोपिल डाई, और इसका नाम हो जाएगा अल्फा ओमेगा। यहां कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल डाई क्लोराइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इनको कॉमनली वर्ड क्या यूज करते हैं? इसके लिए कॉमनली वर्ड यूज करते हैं पॉली मैथिलीन
हैलाइड। क्या नाम होता है इसके लिए? जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं वो कॉमन वर्ड है पॉलीमेथिलीन हैलाइड। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि सर इसका मतलब क्या हुआ। पॉली वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कार्बन कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैथिलीन का मतलब क्या है? ये जो टर्मिनल कार्बन है उस किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन को क्या बोलते हैं आप? जो टर्मिनल कार्बन है वो हमेशा क्या होगा? CH2 होगा। और CH2 को हम बोलते हैं मैथिलीन। क्या बोलते हैं? मैथिलीन। क्योंकि जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? मैथिलीन। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमेथिलीन हैलाइड। पॉलीमेथिलीन क्यों कह रहे हैं? समझ में आ रहा? ये मैथिलीन वर्ड का मतलब इस CH2 से है, जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है वो CH2 है। ये वर्डिंग ये बता रही है। तो अगर टर्मिनल कार्बन है तो उसको कॉमनली क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉलीमेथिलीन हैलाइड। डाई हैलाइड नहीं, हैलाइड। क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉलीमेथिलीन। क्या यूज करेंगे? हैलाइड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका वर्डिंग आ रही है वो क्या आ रही है? पॉलीमेथिलीन हैलाइड। तो मैथिलीन वर्ड का मतलब समझने का प्रयास करिए। मैथिलीन का मतलब जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा है, वो जो कार्बन CH2 है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैथिलीन। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमेथिलीन हैलाइड। ये कॉमन नेम, ये आपके सिलेबस में या आपको बहुत ज्यादा यूज करने को नहीं मिलेगा। डाई हैलाइड्स वाले में सिर्फ आपको जेम मिलेगा और क्रिस्टल मिलेगा। ये दोनों वर्डिंग जो शुरुआत वाली मैंने बताई है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये है, लेकिन ये तो कॉमनली आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका IUPAC नेम लिखना तो कैसे लिखोगे? बहुत आसान IUPAC नेम। ये देखिए 1 2 3। हैलोजन कहाँ कहाँ पे लगा? पहले पे और तीसरे पे। ये देखिए 1 3 डाई फ्लोरो। अब कितने कार्बन है? 1 2 3। तो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। ये IUPAC अभी आगे आएगा IUPAC में, लेकिन यहाँ बता रहा हूं आपको। इसका IUPAC नेम लिखना हो, जरा यहाँ देखिए 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा? 1 4 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये तो IUPAC नेम। हमको तो हमेशा IUPAC नेम नहीं पढ़ना है, लेकिन कहीं अगर किसी ने ये पूछ लिया कि भैया पॉलीमेथिलीन हैलाइड का मतलब क्या होता है, तो आप ये बताने लायक रखिए कि सर इसका मतलब ये होता है कि टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल में समझते हैं एंड वाले कार्बन पे हैलोजन्स लगे, इसका मतलब ये। कोई पूछे मैथिलीन का मतलब क्या होता है, मतलब सर कि इससे हैलोजन जुड़ा है वो कौन सा ग्रुप है? CH2 ग्रुप। ये बेसिक चीजें जाना, कहीं पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन आप उसका मतलब जानते रहिए। आपको तो हमेशा यही यूज करना है, ये वाला जो IUPAC ने यहाँ लिख दिए हैं, किसी को डेली लाइफ में यूज करना, और यही हमको आगे मतलब पेपर में भी पढ़ना है। लेकिन जानना जरूरी है कि पॉलीमेथिलीन का मतलब क्या है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं ट्राई का। ट्राई और टेट्रा पेंटा ये सब का है, लेकिन हमें बस बताना पॉली। पॉली का मतलब हो गया, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है, जैसे ये CH4 है भैया। CH4 का एक एक हैलोजन, यहाँ पे CH4 का मैं 3 हाइड्रोजन हटा देता हूँ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बचा? CH। यहाँ पे Cl3 लगा दिए, CHCl3, CHEr3, CHI3। यहाँ से मैंने कितने हाइड्रोजन हटाए? 3 हाइड्रोजन हटा दिए और 3 हैलोजन जोड़ दिए, तो बना क्या? CHX3। ये तो बना CHX3 बना कि नहीं बना? तो ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स का एग्जांपल पे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है इसको बोलते हैं भैया क्लोरोफॉर्म। इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये पूरे तीनों चारों चैप्टर में कई बार आएगा वर्ड। तो जानना जरूरी है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, आयोडोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कुछ अलग नहीं है, ये सब ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स है। वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। ये क्या है भैया? ये क्या है? मीथेन ही है ना भैया। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मीथेन के ट्राई हैलो डेरिवेटिव का एग्जांपल बता दीजिए। कई सारे लोग वहीं रहेगा। क्यों? पहली बात तो ये वर्डिंग है सुन के कि ट्राई हैलो डेरिवेटिव का एग्जांपल बता दीजिए। ट्राई हैलो डेरिवेटिव का मतलब क्या भैया कि 3 हाइड्रोजन हटाए और 3 हैलोजन जोड़, ये तो मतलब हुआ।
कुछ नया चीज थोड़ा ना पूछ रहा है, लेकिन होता क्या हो, क्योंकि हमने उसको उस तरीके से पढ़ा नहीं, इसलिए हम उसको जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो बोल रहा है कि ट्राई हेलो डेरिवेटिव, तो सर हमारे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये सब क्या है, ये सब ट्राई हेलो डेरिवेटिव है, किसके, मीथेन। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स। ऐसे ही टेट्रा हेलो में चला जाएगा, टेट्रा वाले में देखिए CCl4, चारों के चारों हाइड्रोजन हटा दिया। नेक्स्ट हेडिंग है पॉली क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। अब देखिए एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कल के वीडियो लेक्चर में कि भैया आपके लिए एरोमेटिक का मतलब अभी सिर्फ बेंजीन से है, किससे है, बेंजीन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हैलोजन एटम बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हैलोजन एटम बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, दो नाम में वर्डिंग आएगा, एक आता है इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड, या फिर इसी को बोलते हैं हम, कल मैंने आपको बताया था, हैलो एरीन्स। तो कोई पूछे कि एरिल हैलाइड्स क्या होता है, तो एरिल हैलाइड का मतलब बेंजीन से डायरेक्ट अगर हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, हैलो एरीन। इसको कॉमनली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया, ARX, कल बताया था मैंने आपको। AR का मतलब यही बेंजीन रिंग की बात, एरोमेटिक रिंग की बात, और X का मतलब हैलोजन। ठीक, तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, या फिर क्या बोलते हैं, हैलोजन। क्लियर है, किसी को दिक्कत? लेकिन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन नहीं जुड़ा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन नहीं जुड़ा, बेंजीन रिंग से एक कार्बन निकला है और उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो लोग ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग से एक कार्बन निकला हुआ है और उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा। डायरेक्ट जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा। तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एल्किल या एरिल एल्किल हैलाइड, एरिल एल्किल हैलाइड। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैलोजन वाले होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो एरिल हैलाइड होंगे या फिर क्या होंगे, एरिल एल्किल हैलाइड। क्यों बोल रहे हैं एरिल, एरिल मतलब ये बेंजीन रिंग हो गया, एल्किल मतलब ये कार्बन हो गया, और हैलाइड ये। तो इसको या तो एल्किल एरिल एरिल एल्किल हैलाइड कह दिए, या फिर ये एरिल हैलाइड। दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना भाई। इसको क्या बोलते हैं, जब डायरेक्ट जुड़ा हो, और जब डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लियर। अब इसमें जरा समझ लीजिए, ये तो एग्जाम्पल तो क्लियर हो गए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब मान लीजिए इसमें कई सारे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ क्लोरीन है तो उसको बोलेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा है, ये देखिए एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइबेंजीन। 3 हो जाएगा तो 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, ये है X X X, इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा 1, 3, 5, ये जाएगा, ये देखिए 1, 3, 5 ट्राई हेलो बेंजीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बस नंबरिंग कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। अब इसमें ये मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, और हेक्सा क्या हो सकता है, हेक्सा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आता है, सुन लीजिए। अगर मान लीजिए बेंजीन है, क्या भैया, बेंजीन है, और इसके सारे कार्बन पे हैलोजन लगा दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ। तो एक तो आपके पास मीनिंग ये बनती है कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा हेलो बेंजीन,
तो नाम ये बता सकते हैं, लेकिन रियल में वो नाम नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पर हेलो बेंजीन। क्या यूज करते हैं? पर हेलो। तो पर वर्ड आ गया, इसका मतलब कि बेंजीन के सारे कार्बन पे कोई एक ही हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। जैसे मैं बोल दूं पर फ्लोरोबेंजीन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया ये जितना मैंने एक्स लिखा है सब पे क्या लिखा होगा? फ्लोरीन लगा। तो पर वर्ड का मतलब क्लियर है? बोलिए भाई। जैसे मैंने ये नाम लिखिए, मैंने इसका जरा सा नाम बता दीजिए। ये है क्या नाम हो जाएगा इसका? पर फ्लोरोबेंजीन। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसका आईपीएससी ने, तो नेमिंग भी इसकी हो जाएगी पर फ्लोरोबेंजीन। तो पर वर्ड का मतलब उस बेंजीन रिंग पे सब पे क्या लगा हुआ है? सारे कार्बन पे एक ही हेलोजन लगा है। क्लियर है? बोलिए भाई। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया कि इसको एलिल हैलाइड कब कहेंगे, हेलोएरीज कब कहेंगे। जब बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन लगा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एलिल हैलाइड या फिर हेलोएरीज। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं, ये वाले का एलिल एल्किल हैलाइड वाले का। एलिल एल्किल हैलाइड को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 3 वर्डिंग है जो हमको डेली लाइफ में यूज करनी है, आगे बहुत बार आएगा। 3 वर्ड होता है, एक होता है भैया बेंजल, एक होता बेंजिल और एक होता बेंजो। 3 वर्ड है। क्या क्या नाम है? बेंजल, बेंजिल, बेंजो। कब हम बेंजिल यूज करेंगे, कब हम बेंजल वर्ड यूज करेंगे और कब बेंजो यूज करेंगे, ये समझना। ठीक है? ये सब जान लीजिए कि सब बेसिक वर्ड है। और ये सारे शब्द कहाँ आएंगे? अच्छा मान लीजिए यही मैं आपको अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा रहा होता। क्या पढ़ा होता? अल्कोहल चैप्टर में। और फ्लोरीन की जगह पे सब जगह OH ग्रुप लगा होता, तो आप बोलते क्या? पर। वो हेलो की जगह पे क्या? पर हाइड्रोक्सो। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, तो पर हाइड्रोक्सो बेंजीन। बात समझे कि नहीं समझे? रहेगी चीजें वही, लेकिन ये बेसिक्स है, इसलिए इसको पहले कह रहा हूं कि इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो पर वर्ड कब यूज करेंगे, ये क्लियर हो गया ना भाई। अब इसको देख लीजिए, बेंजल वर्ड कब यूज करेंगे, बेंजिल कब यूज करेंगे और बेंजो कब यूज करेंगे। ये देखिए यहां पे दिख रहा है ना भाई, क्या दिख रहा है? क्लियर? चलिए, अगर बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं, बेंजीन से एक कार्बन निकला हुआ है और एक्स लगा हुआ है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरा, ये बेंजीन है, यहां से ये निकला हुआ है और यहां पे 2x लगा हुआ है। और तीसरा है कि तीनों हाइड्रोजन गायब कर देंगे, C, X, X और X। तीनों कंडीशन समझ में आ रही है? ये क्या है? एक हाइड्रोजन, यहां कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन और यहां पे 3। तीनों ही एग्जांपल अगर कहा जाए किसके हैं, तीनों आप कहेंगे सर तीनों ही एरिल एल्किल हैलाइड के एग्जांपल, तीनों ही। लेकिन तीनों की नेमिंग अलग अलग, तीनों की नेमिंग अलग। पहले वाले को बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं? बेंजिल हैलाइड। पहले वाले क्या बोलते हैं? बेंजिल हैलाइड। दूसरे वाले को बोलते हैं बेंजो, बेंजल, बेंजल हैलाइड। और जो ये तीसरा वाला है इसको क्या बोलेंगे? बेंजो। क्या बोलते हैं इसको? बेंजो हैलाइड। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? जब कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वहां पे कौन सा वर्डिंग होगा? बेंजिल। 2 जुड़ा होगा तो बेंजल। और बेंजो कब करेंगे? जब एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर है? बेंजिल कब यूज करेंगे, बेंजल कब यूज करेंगे और बेंजो कब यूज करेंगे, तीनों में डिफरेंस क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? बेंजिल बेंजल में क्लियर क्लासिफिकेशन था। जो भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो बेसिक क्लासिफिकेशन था हेलोएल्केन्स का और हेलोएरीन्स का, दोनों क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। और ये जनरल वर्ड थे जो कि हर चैप्टर में आएंगे, जैसे बेंजल बताया, बेंजिल बताया, बेंजो बताया। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि आप इसी चैप्टर का पढ़ रहे हैं, यही सेम टाइप क्लासिफिकेशन अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएंगे, तो वहां नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर आप यहाँ सही से समझ लेंगे। अभी जो रियल वाला क्लासिफिकेशन है हेलोएल्केन्स का वो हमने नहीं पढ़ा, जो हमारा इस चैप्टर में ही सिर्फ काम आएगा, अगले चैप्टर्स में काम नहीं आएगा। ठीक, तो हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, सिर्फ कल नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स
alkanes and haloarenes based on ये CsP3X CsP2X। यहाँ पे sp3 का मतलब ऐसे कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, और sp2 का मतलब ये हो गया कि ऐसे कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो जिसपे क्या हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि sp होता है कि sp2 होता है कि sp3 होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब ये टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तब क्लासिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको 3 क्लासिफिकेशन पढ़ना है। 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp sp2 और sp3। ये तीनों क्या होता है इसके बारे में पढ़ा दूंगा आपको, तब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।